सोनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और सुकून से भरा हुआ। लेकिन इस गांव में छुपा था एक ऐसा राज जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। गांव में दो टेले थे, एक किशन का और दूसरा मोहन का। किशन और उसकी पत्नी मीरा रोज ताज़ी आलू पूरी बनाते। उनकी पूरी कुरकुरी, मसालेदार और बेहद स्वादिष्ट होती थी। कभी उनके ठेले पर इतनी भीड़ होती थी कि पूरी तल तल कर उनकी कड़ाही थक जाती। लेकिन अब वहां सन्नाटा रहता है। किशन को समझ नहीं आता था कि ऐसा हो क्या गया। उधर मोहन का ठेला, जहां पूरियां न तो खास स्वादिष्ट थी न ही खास साफ सुथरी, वहां रोज इतनी भीड़ होती कि लोग लाइन लगाकर खड़े रहते। गांव वाले खुद कहते, स्वाद तो किशन की पूरी में है, लेकिन जाने क्यों पैर खिंचकर मोहन के ठेले वरी चले जाते। किशन के मन में शंकाएं गहराने लगी। क्या मोहन ने कोई जादू कर रखा है? अमावस्या की रात का काला सच। एक रात मोहन अपनी पत्नी सजन से बोला, आज अमावस्या है, सब तैयारी हो गई है ना? 13 किलो चिकन तैयार हो गया है ना? सजन ने घबराकर पूछा, हर अमावस्या को 13 किलो ही क्यों? आखिर तुम करते क्या हो जंगल में? मोहन की आंखों में डर उतर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने कई साल पहले 13 तारीख को एक शैतान को उसकी नींद से जगाया था। अब वह हर अमावस्या को 13 किलो ताज़ा चिकन मांगता है। बदले में वह लोगों के पैरों को खींचकर मेरे ठेले तक लाता है। अगर मैं उसे चिकन ना दूं तो वह हमें ही खा जाएगा। सजन का चेहरा सफेद पड़ गया। मोहन बोला, डर मत, आज भी मैं उसे जंगल में खिला कर आता हूं। और फिर वो अंधेरी रात में 13 किलो चिकन की थैली लेकर जंगल की ओर निकल गया। अगली सुबह शहर से आए पति पत्नी राकेश और नेहा नाश्ते की तलाश में गांव घूम रहे थे। उन्होंने पहले मोहन का ठेला देखा, लेकिन भारी भीड़ के कारण वे पास में अकेले खड़े किशन के ठेले पर पहुंच गए। एक एक पूरी खाकर दोनों चौंक पड़े। वाह, इतना स्वाद! फिर लोग यहाँ क्यों नहीं आते? किशन दुखी होकर बोला, मोहन ने जरूर कोई तंत्र मंत्र कर रखा है, तभी लोगों के पैर खींचकर उसके ठेले तक चले जाते हैं। राकेश और नेहा ने इसे अंधविश्वास समझकर हंसते हुए बात टाल दी। लेकिन अगली सुबह जब वे फिर नाश्ते के लिए निकले तो दोनों को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें मोहन के ठेले की ओर धकेल रही हो। नेहा ने कांपते हुए कहा, राकेश, शायद किशन सही कह रहा था। उसी शाम वे किशन के पास दौड़ते हुए पहुंचे। उन्होंने बताया, हमने मोहन को कल रात एक थैली लेकर जंगल जाते देखा था। शायद वहीं उसका राज छिपा है। किशन ने तुरंत कहा, आज रात हम सब मिलकर उसका सच सामने लाएंगे। गुफा का आतंक। रात के सन्नाटे में तीनों, किशन, राकेश और नेहा, टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़े। जंगल में पहुंचते ही उन्हें तेज कच्चे मांस और चिकन की बदबू आने लगी। कुछ दूरी पर उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी गुफा नजर आई। गुफा के अंदर से मंत्रों जैसी आवाज आ रही थी। डर के मारे उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके गुफा के भीतर प्रवेश किया। अंदर गहराई में मोहन खड़ा था। उसके सामने रखे थे 13 कटोरे जिनमें ताज़ा चिकन भरा था। गुफा की छत से कोई भयानक परछाई नीचे झुक रही थी, मानो किसी को निगलने का इंतजार कर रही हो। किशन चीखा, मोहन, ये क्या है? मोहन मुड़ा। उसकी आंखों में पागलपन था। उसने कहा, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम सब भी भेंट बनोगे। फिर गुफा के भीतर से एक ऐसी चीख गूंजी जो सोनापुर ने कभी नहीं सुनी थी। अंत जो आज तक राज है। उस रात के बाद न राकेश, न नेहा और न ही किशन, तीनों में से कोई भी वापस नहीं लौटा। सुबह होते ही मोहन ने हमेशा की तरह अपना ठेला लगाया, मुस्कुराते हुए पूरी तलने लगा, और गांव वाले फिर बिना वजह उसके ठेले की ओर खींचते हुए पहुंचने लगे। गुफा में क्या हुआ वह आज तक किसी को पता नहीं। सिर्फ इतना कहा जाता है कि वहां आज भी 13 कटोरे सजे रहते हैं।